नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल GRV न्यूज़ में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इस चैनल पर देश दुनिया की 10 बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों की अपडेट सबसे पहले आती है। इसी के साथ चलते हैं सबसे पहली बड़ी खबर की ओर। किसान आंदोलन, कांग्रेस, कोविड-19 पर पीएम मोदी ने संसद में क्या क्या बोले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर लाए गए धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब देते हुए लोकसभा में किसान आंदोलन, कोरोना वायरस समेत विभिन्न मुद्दों पर खुलकर राय रखी। उन्होंने दिल्ली के विभिन्न सीमाओं पर 2 महीने से ज़्यादा समय से जारी किसान आंदोलन के बारे में कहा कि वे कानून में बताएं कि गलती कहाँ है तो उसे बदलने के लिए तैयार हैं। तो वहीं कोरोना वायरस पर कहा कि कोरोना काल में भारत ने जिस तरह से दुनिया को संभालने में मदद की वह एक तरीके से टर्निंग पॉइंट था। कृषि कानूनों के मुद्दे पर संसद में हंगामा कर रही कांग्रेस पर पीएम मोदी ने चुटकी भी ली। उन्होंने कांग्रेस को कन्फ्यूज और डिवाइडेड पार्टी बताया है। साथ अगली खबर, चीन और भारत के सैनिकों ने पूर्वी लद्दाख से पीछे हटना शुरू किया। चीन के रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता कर्नल वू कियान ने कहा कि पूर्वी लद्दाख में पैगोंग झील के उत्तरी और दक्षिणी किनारे पर तैनात भारत और चीन के अग्रिम पंक्ति के सैनिकों ने बुधवार से व्यवस्थित तरीके से पीछे हटना शुरू कर दिया है। उनके इस बयान से संबंधित खबर चीन के आधिकारिक मीडिया में साझा की गई है। कियान ने कहा एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा कि भारत और चीन के बीच कमांडर स्तर की 9वें दौर की वार्ता से बनी सहमति के अनुरूप दोनों देशों के सशस्त्र बलों की अग्रिम पंक्ति की इकाइयों में पैगोंग झील के उत्तरी और दक्षिणी किनारे से व्यवस्थित तरीके से पीछे हटना शुरू कर दिया है। उल्लेखनीय है कि दोनों देशों के बीच पूर्वी लद्दाख में पिछले साल मई से सैन्य गतिरोध चला आ रहा है। इसी के साथ अगली खबर, यूपी बोर्ड परीक्षा की तारीखों की घोषणा। 24 अप्रैल से 10वीं व 12वीं की परीक्षा होगी शुरू। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा 24 अप्रैल से शुरू होगी। हाई स्कूल की परीक्षा 10 मई और इंटरमीडिएट की परीक्षा 22 मई तक चलेगी। माध्यमिक शिक्षा परिषद ने बुधवार को परीक्षा की बहुप्रतीक्षित समय सारणी घोषित की। हाई स्कूल और इंटर में कुल 56,03,813 विद्यार्थी परीक्षा देंगे। इसमें से 31,47,793 छात्र एवं 24,56,020 छात्राएं हैं। के साथ अगली खबर, सुप्रीम कोर्ट ने गरीब छात्रों को ऑनलाइन क्लास के लिए गैजेट प्रदान करने वाले दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश पर लगाई रोक। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा राजधानी में गैर सहायता प्राप्त निजी स्कूलों को ऑनलाइन कक्षाओं के लिए गरीब छात्रों को मुफ्त गैजेट और इंटरनेट कनेक्शन प्रदान करने और राज्य सरकार से रिम्बर्समेंट क्लेम करने के आदेश पर रोक लगा दी है। हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ दिल्ली सरकार की अपील पर सुनवाई करते हुए जस्टिस ऑफ इंडिया S.A. बोबड़े की अध्यक्षता वाली बेंच ने उस NGO जस्टिस फॉर ऑल को भी नोटिस जारी किया है जिसकी याचिका पर आदेश दिया गया था। इसी के साथ अगली खबर, भारत से कोरोना वैक्सीन पहुंचने पर भावुक हुए इस देश के प्रधानमंत्री खुद उतारे टीके और कहा पूरी हुई प्रार्थना। भारत से कोरोना वैक्सीन पहुंचने पर डोमिनिकन गणराज्य के प्रधानमंत्री रूजवेल्ट स्केरिट ने पीएम मोदी और भारत के लोगों की जमकर तारीफ की है। भारत की ओर से इस द्वीपीय देश में कोरोना वैक्सीन की 35,000 डोज पहुंची है। इससे यहाँ की 72,000 की आबादी में से आधे लोगों की जीवन रक्षा हो सकेगी। डोमिनिकन पीएम ने कहा कि मुझे इतनी जल्दी भारत से वैक्सीन के तौर पर मदद मिलने की उम्मीद नहीं थी। उन्होंने 19 जनवरी को भारत सरकार से दवा भेजने की अपील की थी। साथ अगली खबर, चीन में फंसे 16 भारतीय नाविकों की 14 फरवरी को होगी घर वापसी। केंद्रीय मंत्री मनसुख ने दी खुशखबरी। सीमा पर जारी तनाव के बीच भारत के लिए अच्छी खबर है। चीन में फंसे 16 भारतीय नाविकों की जल्द ही घर वापसी होने वाली है। बंदरगाह, जहाजरानी एवं जलमार्ग मंत्री मनसुख मंडविया ने जानकारी दी है कि चीनी बंदरगाह में फंसे MV अनास्तासिया के 16 भारतीय नाविक 14 फरवरी को वापस आएंगे। मांडविया ने कहा कि मालवाहक पोत MV अनास्तासिया जापान से आज यात्रा शुरू करने वाला है और 14 फरवरी को भारत पहुंचेगा। MV अनास्तासिया पोत काओफिडियन बंदरगाह पर 20 दिसंबर से खड़ा है। इसी के साथ अगली खबर, यूपी में ई कोर्ट में होगा ई चालान के मामलों का निस्तारण। सीएम योगी आदित्यनाथ ने मांगी कार्य योजना। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नियमों का अनुपालन न करने वाले वाहनों के ई चालान के मामलों को तेजी से निस्तारण करने के लिए ई कोर्ट की स्थापना के कार्य योजना मांगी है। बुधवार को अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी व प्रमुख सचिव न्याय प्रमोद कुमार श्रीवास्तव ने न्याय विभाग में संयुक्त बैठक कर इस संबंध में विचार विमर्श किया।
प्रदेश में यातायात नियमों का पालन न करने वाले वाहनों का ई चालान किए जाने की व्यवस्था है। इसका निस्तारण वर्तमान समय में न्यायालयों के माध्यम से कराया जा रहा है। न्यायालयों पर कार्य के दबाव को देखते हुए मुख्यमंत्री ने ई कोर्ट की स्थापना के लिए कार्य योजना प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। इसी के साथ अगली खबर, आत्मनिर्भर भारत अभियान, जिलों के उत्पाद तय उद्योग बढ़ाने पर सरकार देगी अनुदान। आत्मनिर्भर भारत के तहत खाद्य उद्यम को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना पीएम फार्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंटरप्राइजेज शुरू की है। इस योजना के अंतर्गत वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने एक जिला एक उत्पाद की तर्ज पर सूबे 75 जिलों के 75 खाद्य उत्पाद तय कर दिए हैं। इस योजना के अंतर्गत असंगठित खाद्य संस्करण सेक्टर को आर्थिक तकनीकी मदद के साथ प्रशिक्षण प्रदान कर केवल रोजगार के अवसर बढ़ाए जाएंगे, बल्कि उत्पाद की ब्रांडिंग, मार्केटिंग और विपणन में मदद देकर उन्हें मुनाफा वाली इकाई में तब्दील किया जाएगा। यहीं पे समाचार समाप्त होता है। इसी प्रकार के समाचार को पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।